कोई बात नहीं दीदी, मैंने दूसरा वाला कमरा साफ कर दिया था, तब से वो बंद ही है। मैं पिताजी को उस कमरे में रुकवा देती हूँ। ये अच्छी बात है, चलो ठीक है, तुम अपने पिताजी को लेकर जाओ, मैं उस कमरे को खुलवा देती हूँ। रूपा अपने पिता को लेकर उस कमरे की तरफ जाती है और माया जैसे उस कमरे को खोलती है तो उसमें से बहुत बदबू आती है, क्योंकि इसमें 2 दिन पहले जो सब्जियां रखी थी वो पूरी सड़ चुकी थी और उन सब्जियों को काटने के बाद शांता ने वहीं छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पूरा कमरा बदबू से भर जाता है और कमरा खुलने के बाद अब पूरे घर में सब्जियों की बदबू आने लगती है। बेटा आज नहीं, मैं कभी और रुक जाऊंगा, आज मुझे बहुत जरूरी काम है घर पे। हाँ, ये कहकर सूरज वहां से चला जाता है। ये देखकर रूपा बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके पिताजी इतने दिनों बाद उसके ससुराल आए और उसकी सास की लापरवाही की वजह से घर में रुक नहीं पाए। रूपा कुछ कहती है उससे पहले ही शांता कहती है, क्या फायदा 2-2 बहुओं का, एक से भी घर साफ नहीं किया जा रहा, कमरा कब से गंदा पड़ा है। 2 दिन पहले मैंने सब्जी काटी थी, अभी तक उस कमरे की सफाई नहीं हुई। ऐसे ही होगा, जब तुम दोनों सफाई नहीं करोगे तो रिश्तेदार तो देखकर ही भागेंगे। 5 तो कमरे इस घर में, वो भी इन दोनों से साफ नहीं हो पा रहे। अरे भगवान जाने क्या होगा इनका आगे। घर को कबाड़ खाना बना दिया है 2 दिन में। माँ जी, हम तो रोज ही सफाई करते थे, लेकिन अगर हमारे पीछे से कोई कमरा गंदा हुआ है तो कम से कम हमें बता तो दिया करो, ताकि हम उसकी सफाई कर दे। ये कमरा तो मैंने ही साफ करके बंद किया था, मुझे तो यही लगेगा ना कि ये साफ ही होगा। अरे बंद था, इसका मतलब तुम दोनों से ये नहीं हुआ कि कमरा खोल कर देख लो कि भाई कमरा गंदा है कि नहीं है। यही चाहिए था ना तुम दोनों को। माँ जी, आप ये गलत बोल रही हो। कल भी एक कमरा पूरी रात खुला रहा, उसमें एसी चल रहा था, इसमें हमारी गलती है। आखिर में तो आप दोनों गए थे, लेकिन आप दोनों ने ना तो कमरा बंद किया और ना ही एसी। कितना बिजली का बिल आया होगा, वो भी फालतू में कितनी बिजली बर्बाद हो गई। अरे देखो तो सही, आज की बहुएं हमें बिजली की बचत करना सिखा रही है। चिंता मत कर, अभी बिजली का बिल मेरा पति भरता है, तो तुझे बिजली की बिल की चिंता करने की जरूरत ना है। तुम बस अपना किचन संभालो। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। माँ, माया सही तो कह रही है, अगर ऐसे बिजली बर्बाद करोगी तो कैसे चलेगा। अगर आप लोग रात में उस कमरे से निकल कर आए थे तो आपको एसी बंद कर देना चाहिए था। बोला बीवी का चमचा, बोला। तू तो चुप ही रह, मुझे मत सिखा घर को कैसे चलाना है। अगर मैं एसी बंद करना भूल गई तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। माँ जी, यहाँ गलती किसी की नहीं है। हमारे पास टोटल 5 कमरे हैं और हमारी जरूरत सिर्फ 3 कमरों की है। अगर हम बाकी 2 कमरे साफ सफाई करके उनका इस्तेमाल ना करें तो अचानक आने वाले गेस्ट को हम उसमें रुकवा सकते हैं और हमेशा उसमें सफाई करने की झंझट भी नहीं रहेगी, क्योंकि जितनी जरूरत है अगर उतना ही इस्तेमाल करेंगे तो ना तो आपको दिक्कत होगी ना हमें। अगर घर में 5 कमरे हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है। साफ साफ बोलो ना, तुम्हें साफ सफाई करने में आफत लग रही है। माँ जी, ऐसा नहीं है, लेकिन बिना बात के उन कमरों का इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है, इससे काम बढ़ता है। 5 कमरे में तुम्हारा ये हाल है, अगर 50 कमरे होते तो तुम दोनों तो काम करने के लिए मना कर देती। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मुझे हर वक्त ये दोनों कमरे साफ सुथरे चाहिए, चाहे उन कमरे में कुछ भी होता हो, और हर दिन कमरों की सफाई होनी चाहिए। ये कहकर शांता वहां से चली जाती है। अब बाकी सभी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तब रूपा माया से कहती है, दीदी, अगर हमें माँ जी को सही लाइन पर लाना है तो हमें उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा कि जितनी जरूरत है उतना ही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी चीजों की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। वो तो ठीक है रूपा, लेकिन तुम करोगी कैसे। इतनी आसानी से माँ जी किसी की बात नहीं मानेंगी। अभी तुमने देखा ना माँ जी कैसे आग बबूला होकर गई है। दीदी, आप चिंता मत करो, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। शाम का वक्त हो जाता है और दोनों शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। रूपा 5 तरह के चावल बना देती है। थोड़ी देर में सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना देखकर विनोद कहता है, अरे वाह, आज तो चावल की कितनी वैरायटी है। जीरा चावल, पुलाव चावल, हैदराबादी बिरयानी, इतना कुछ। आज तो खाने में मजा आ जाएगा। लगता है आज खाने में सिर्फ चावल ही चावल है? सब्जी तो लेकर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आई। माया ने सिर्फ एक सब्जी बनाई होती है, जिसे देखकर सुरेश कहता है, लगता है सब्जी बनाने का ध्यान नहीं रहा होगा, इसलिए चावल तो इतने तरह के बनाए लेकिन सब्जी सिर्फ एक। पिताजी, सब्जी तो थोड़ी सी थी, इसलिए एक ही बन पाई,
लेकिन चावल बहुत सारे थे और एक्स्ट्रा थे, इसलिए मैंने सारे ही चावल बना दिए। अब एक्स्ट्रा पड़े पड़े खराब ना हो जाए ना, इसलिए बना दिए। और न जाने कब कोई गेस्ट आ जाए तो हमें सब कुछ एक्स्ट्रा बना कर रखना चाहिए ना। माया और रूपा की बात सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोलता, सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगला दिन होता है और इस बार वो दोनों 5 तरह की रोटियां बना देती है। अरे वाह भाभी, आज तो 5 तरह की रोटी है। नान, मिस्सी रोटी, प्लेन रोटी, तंदूरी रोटी। आज तो मजा ही आ जाएगा खाने में। जल्दी से सब्जियां लेकर आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। माया अंदर जाकर दाल का कटोरा ले आती है और खाने के लिए रख देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान। इस पर चमन कहता है, भाभी रोटी 5 तरह की और दाल तुमने 1 तरह की रख दी। रोटी का तो स्वाद आएगा लेकिन दाल तो फिर भी एक लगेगी ना, कम से कम सब्जी ही बना लेती। बहू, इससे अच्छा होता कि तुम एक ही तरह की रोटी बना लेती और एक ही तरह की दाल। क्या फायदा तुम्हारे 5 तरह की रोटी बनाने का, जब कोई रोटी खा ही नहीं पाएगा और बेकार फेंक दी जाएगी। पैसे कितनी मेहनत से आते हैं तुम्हें क्या पता। तुमने तो बना दी 5 तरह की रोटी, जो इतनी फालतू है कि कोई दोबारा खाएगा ही नहीं। इतना नुकसान हो गया। पिताजी आप चिंता ना करो, राशन का बिल मैं देता हूँ। अगर थोड़ा बहुत राशन खराब हो भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आप तो बस खाने का मजा लो। अरे देखो तो सही कौन बोल रहा है। यही दिन देखना रह गया था बाकी कि बेटा मुझे बताएगा कि खाने का बिल वो देने लगा है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी आपको यही समझाना चाह रहा था कि जब एसी चलेगा तो उसका बिल चाहे पापा दे चाहे मैं। बातें किए, क्योंकि घर का पैसा बाहर जा रहा है और वो बर्बाद हो रहा है। मुझे भी उतनी ही फिक्र है जितनी आपको राशन बर्बाद होने की है। जी माँ जी, जैसे अभी आपको दाल के साथ बाकी 4 रोटियां बेकार लग रही है, उसी तरह से जब हमारे पास रहने के लिए 3 कमरे हैं तो बाकी 2 कमरों का इस्तेमाल फालतू में क्यों करें। अगर कमरों की जरूरत नहीं है तो अच्छा है ना कि साफ सुथरा करके बंद रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। माँ जी, ऐसे हम फालतू खर्चे भी बचा सकते हैं, साफ सफाई में बर्बाद हो रहा समय और बिजली का बिल भी, और जरूरत होने पर वो कमरा साफ भी रहेगा। तुम दोनों सही कह रही हो। चीज हमारी है तो हमें उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। अगर उसकी जरूरत नहीं है तो बिना वजह कमरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं भी समझ गई और अब से मैं बिना बात